गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है और इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि भी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है जिसको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि एकता दिवस जो है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ये कब से प्रारंभ किया गया, इसका सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट किया गया है इसे मनाना। तो इसे 2014 से इसे स्टार्ट किया गया है। 2014, ओके, 2014 2014 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे मनाना प्रारंभ किए हैं, यानी इसका आरंभ किया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। अब आती है बात की किसके, और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस को हम राष्ट्रीय संकल्प दिवस या इसे और अन्य किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय संकल्प दिवस, ओके, संकल्प दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस या राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस, इस रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं। आप लोगों को यहाँ इमेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या दिख रही है? यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आज इनकी क्या है? जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875, ओके। कहाँ हुआ था? खेड़ा जिला के खेड़ा जिले के खेड़ा जिला के, यहाँ पे आप नडियाड लिख सकते हैं, नडियाद में, या खेड़ा जिला ही लिखे, नडियाद लिख भी सकते हैं। इसे इतना इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, बट ठीक है, नडियाद में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ है ये कहाँ है? यह आपका गुजरात में, गुजरात। ये इंफॉर्मेशन है जो इनसे रिगार्डिंग ध्यान रखना है। ये कुछ इंफॉर्मेशंस, ठीक है, खेड़ा जिला के नडियाद में हुआ था, ये इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नाउ अब बात आती है कि इस साल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मेरा युवा भारत जो है मंच, उसे भी लॉन्च किया गया है। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ कंटिन्यू करते हैं। एक पहल को स्टार्ट किया गया है, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत। इस संगठन का कब से आरंभ किया गया? आज इसको लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत संगठन लॉन्च कब? 31 अक्टूबर को। और ये क्या रह चुके हैं? ये भारत के पहले उनको बोल सकते हैं कि उप प्रधानमंत्री, ओके। और साथ ही साथ यह क्या रह चुके हैं? गृह मंत्री रह चुके हैं। गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, और इनको आप ये पहले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। एक इन्फॉर्मेशन के में ध्यान रखिएगा, जितनी रियासत आप देखते हैं, जैसे अधिक से अधिक जो भारतीय संघ में मिलाने का काम, ये श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनको मुख्य रूप से उनके इन्हीं कार्यों के लिए इनको जाना भी जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है ये? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर को ही, है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए, तो ये हो गया 31 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। रिलायंस जियो ने भारत के 4 सुदूर जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? 4 जो आपके सुदूर जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, और किसके द्वारा किया गया है? तो यह रिलायंस जियो के द्वारा किया गया है, ओके। रिलायंस जियो के द्वारा कहां पर है? तो दूरसंचार विभाग से ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, यानी GMPCS, ओके। इस लाइसेंस वाली 2 कंपनियों में से एक है। रिलायंस जियो क्या है? दूरसंचार विभाग से ग्लोबल मोबाइल, इसको ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट के GMPS लाइसेंस वाले 2 कंपनी में से एक है। एक तो रिलायंस जियो हो गया, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है भारती एयरटेल और यूनाइटेड किंगडम सरकार का वन वेव, ओके। यानी वन वेव, वेव का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं ना, www. गूगल पे सर्च करते हैं, तो वन वेव क्या है? ये एक ज्वाइंट इंटरप्रेन्योर है, ओके। कौन कौन सा है?
पहला तो रिलायंस जियो हो गया और दूसरा है भारती एयरटेल और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों का मिलकर के। जियो ने कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जो है वो सस्ती होगी और यह उन जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी जहां जियो फाइबर जो है वो उपलब्ध नहीं है। इसको बहुत अच्छे से इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है कि आपको आगे भी मिल जाएगा, काफ़ी सस्ती होगी और जहाँ पर कहाँ पर ये काम करेगा, जहाँ पर आपका जियो फाइबर नहीं है। इसके अलावा ये परीक्षण जो किया गया कहाँ कहाँ पर किया गया है, कौन कौन से जिले हैं, तो उड़ीसा का आपका नवरंगपुर है, यानी उड़ीसा ध्यान रखिएगा, गुजरात का गिर हो गया, छत्तीसगढ़ का कोरबा हो गया और असम का जोरहाट में आयोजित किया जा रहा है। जियो ने क्या किया है, लग्जमबर्ग की कंपनी है सेस SA, ओके, इसकी सैटेलाइट तकनीक का भी इसने इस्तेमाल किया है। ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये जो आपका सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है क्या। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा जो है संचार उपग्रहों के माध्यम से ये प्रदान की जाती है। संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता जो यूजर्स होंगे वो भूस्थितिक उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट, ओके, भूस्थितिक यानी जियो सैटेलाइट, इसको ध्यान रखिएगा, के माध्यम से इंटरनेट जो सेवा है वो प्रदान की जाती है। क्योंकि बोला क्या क्या है, जहाँ पे आपका वो क्या है, फाइबर नहीं है ना, जहाँ फाइबर नहीं है वहाँ तो क्या होगा, ये जियो जो आपका बोल सकते हैं कि सैटेलाइट जो होगा उसके माध्यम से ये इंटरनेट सेवा जो है प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो अपेक्षाकृत उच्च डेटा गति कितना है, हाई, ओके, जो इसकी डेटा की गति होगी वो भी प्रदान कर सकते हैं। अंतरिक्ष से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए निचली यानी पृथ्वी कक्षा में, निचली का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी कक्षा में नए उपग्रह इंटरनेट समूह जो हैं विकसित किए जा रहे हैं, यानी न्यू सैटेलाइट इंटरनेट ग्रुप जो ये विकसित किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग नेट वगैरह यूज करते हैं। अभी स्थिति ये है कि ब्रॉडबैंड अगर सेवा की बात की जाए तो भारत जो है कहाँ 118वें पोजीशन पर था और अभी ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत की कितनी हो गई है, ब्रॉडबैंड स्पीड की अगर बात की जाए वर्तमान में ब्रॉडबैंड स्पीड कितनी है, 118वां से ये पोजीशन कहाँ आ गई है, वर्तमान में 43 हो गई है, इस स्थान पे आ गई है वर्तमान में। भारत जो है वर्तमान में ब्रॉडबैंड स्पीड में इसमें आ गई है, 43वां पोजीशन है, 43rd पोजीशन है ना। तो सोच सकते हैं और अभी क्या है, और भी काम किया जा रहा है। अब क्या करेगा ये, तो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा यानी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा। हम लोग अभी तक किससे, फाइबर वगैरह ये सबसे काम चल रहा है, तार जोड़ रहे हैं, अब डायरेक्ट हमारा उससे होगा और ये सस्ती भी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए टीका विकसित किया है, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने, और उस टीके का नाम क्या है देख लेते हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोकीन के टीके के लिए जो है एक हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आप इसको ये बोल कि वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। ओके, नाउ ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन की लत के लिए कौन सा टीका है, नाम क्या है उसका, उस टीके का नाम क्या है, क्लैक्सिकक्सको, ओके, क्लैक्सिकोका नामक एक नया टीका जो है इसको विकसित किया गया है। यह एक प्रतिक्रिया दिखाता है जो कि कोकीन को रोकता है। यानी कोकीन को कैसे रोकता है, ये ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता, मस्तिष्क तक ये पहुंचने ही नहीं देता, उसको पहुंचने से रोक लेता है। इससे नशे के चक्र को जो एक लत होती है ना कि नहीं हमें एडिक्शन, जो आप देखते हैं ड्रग्स वगैरह का कैसे होता है, लेना दिमाग में घूमता है, जब वो यहाँ तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर ये जो चक्र है, जो साइकिल है, उसको तोड़ने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर इलाज को मंजूरी मिल जाती तो ये पहली बार होगा कि कोकीन की लत का इलाज क्या है, वैक्सीन से किया जाएगा। ऐसा अगर इसकी मंजूरी मिल गई तो। नाउ इस प्रोजेक्ट को यूरो हेल्थ इनोवेशन अवार्ड्स में कितना यूरो का पुरस्कार मिला है, 5 कितना है 5 लाख यूरो का पुरस्कार मिला है। ओके, नाउ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में इसी तरह के अध्ययन किया गया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन पर्याप्त परिणाम नहीं मिलने के बाद उन्हें नैदानिक क्या कर दिया गया, परीक्षण को रोक दिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। भारत और कजाकिस्तान के बीच 30 अक्टूबर को कजाकिस्तान के ओटार में अभ्यास काजिंद है, यह 2023 शुरू किया गया है। काजिंद नाम है, ओके, काजिंद नहीं होगा, ये काजिंद होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर दे रही हूँ। काजिंद है ये, काजिंद, दो फॉर दवा, मेडिसिन इसको बोलते हैं। काजिंद एक्सरसाइज किया गया और कहाँ किया गया है, यह कजाकिस्तान में किया गया है। ओके, नाउ देख लेते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। तो भारतीय सेना के दस्ते में डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान इसमें शामिल हैं और 2016 में इन दोनों का अभ्यास कब से स्टार्ट हुआ था, 2016 में। भारत और कजाकिस्तान ने संयुक्त अभ्यास को क्या नाम था, एक्सरसाइज प्रबल,
ओके, प्रबल दस्तक के रूप में इसको शुरू किया था, दोस्ती की नीयत दस्तक के रूप में इसको शुरू किया था। दूसरा संस्करण के बाद इसका नाम बदल करके एक्सरसाइज जो है काजिंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? काजिंद कर दिया गया था। बात आती है कजाकिस्तान को, तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान जो है, चूंकि इसका अभ्यास कहाँ हो रहा है? अस्ताना में, और अस्ताना क्या है? वो कजाकिस्तान की राजधानी है। ओके, किसकी? कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी, फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, अब यहाँ पे इसको क्या याद रखना है? यहाँ पर कजाकिस्तान जो कि आपका एससीओ का क्या है? यह सदस्य देश है। एससीओ मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसी कजाकिस्तान के अस्ताना में, यह जो आप अस्ताना यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एससीओ की क्या होगी? 24वीं बैठक होगी। ओके, 24th जो समिट होगा, सम्मेलन होगा, ये यही होगा 24th सम्मेलन। किसका? एससीओ का। ओके, एससीओ का 24th सम्मेलन। तो होगा क्या? जैसे आप एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अभी, तो आपका एक टारगेट क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक साथ हम लोग और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसको भी कलेक्ट कर लें। बात अगर एससीओ की आ गई है तो इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1996 में, इसकी स्थापना हुई है। और इसमें टोटल कितने इसके सदस्य देश है? तो इसके टोटल अब तक 9 सदस्य देश है, 9। ओके, जो 9th देश इस साल 2023 में जो ऐड हो गया है, वो कौन हो गया है? 9th। इसके टोटल सदस्य देश है, और 9th है कौन सा? तो वो आपका ईरान, हाँ, ईरान वाला। ओके, ईरान आपका 9th सदस्य देश बन गया है 2023 में। इससे पूर्व में कौन कौन से थे? तो कुछ इसके सदस्य देश के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे भारत। भारत भी एससीओ का सदस्य है, लेकिन वो कब बना है? भारत 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस साल एससीओ की बैठक जो हुई है 2023 वाली, अच्छा मैंने ये 24वीं सम्मेलन लिख दिया है ना, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ये एससीओ का 2024वां जो सम्मेलन होगा, 2024 में सम्मेलन जो होगा, 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा? ये आपका 2024 में कहाँ होगा? तो ये अस्ताना में होगा। ओके, नेक्स्ट 2023 वाला कहाँ हुआ है? 2023 का कहाँ किया गया है? 2023 का तो ये आपके भारत में। कैसे हुआ है? वर्चुअली हुआ है ये, भारत का वर्चुअली, अध्यक्षता इसी के पास थी, वर्चुअली किया गया है। नाउ अब बात आती है कि कौन कौन से इसके सदस्य देश है। तो भारत हो गया फर्स्ट, सेकंड आप लिख सकते हैं चीन, देन थर्ड में आप रूस लिख लें, रूस के अलावा इसमें कजाकिस्तान लिख लें, कजाकिस्तान। फिफ्थ हो गया किर्गिस्तान, मैं शॉर्ट में करके लिख रही हूँ, किर्गिस्तान। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पर तजाकिस्तान। ओके, सेवेंथ है आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एंड 8th है आपका पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर? तो ये टोटल 8 तो यहाँ हो गए, 9वां आपका ईरान हो गया, तो टोटल कितने हो गए? एससीओ में आपके 9 कंट्रीज हो गए। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अभिनेता मैथ्यू पेरी का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभिनेता ये क्या? अमेरिका और कनाडाई मूल के थे, इसको ध्यान रखना। ये अमेरिकी और कनाडाई मूल इनके पास 2 देशों की नागरिकता थी, अमेरिका की भी और कनाडा की, बस इतने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है होमी जहांगीर भाभा की जयंती जो है 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनको क्या बोला जाता है? होमी जहांगीर भाभा। साइंस में तो पता नहीं एक नहीं हजारों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका होगा होमी जहांगीर भाभा को लेकर के। तो चलिए इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है जहाँ एग्जाम से पूछे जाते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं एक बार। होमी जहांगीर भाभा जिनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ओके, जन्म कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1909 को। कहाँ हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो कि अब आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। 1942 में इनको एडम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 54 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक भी रह चुके हैं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे के संस्थापक निदेशक भी थे। इसे अब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। ट्रॉम्बे इसको पूर्व में कहा जाता था। 1951 और 53-56 में भौतिकी का इनको नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। जनवरी 1933 में अपना पहला वैज्ञानिक पेपर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन प्रकाशित करने के बाद उन्होंने परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। किसमें थी? एटॉमिक फिजिक्स में। 24 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई जब एयर इंडिया की उड़ान जो है 101 एट माउंट ब्लांक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन।
पीएम मोदी 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी प्लेटफॉर्म मेरा युवा भारत, मैंने अभी आपको स्लाइड पे बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा युवा भारत जो है इसको लॉन्च करेंगे। तो कब इसका डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर। ये है क्या, तो मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर को जो इसको लॉन्च किया जा रहा है, कि अब किसकी जयंती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। यह विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति जो है उसको एकीकृत करेगा, इंटीग्रेटेड करने के एक अनूठा मंच है। इसके अलावा युवाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करेगा, ताकि उन्हें सामाजिक नव प्रवर्तक और समुदायों में क्या किया जा सके, लीडर बनाया जा सके। इस प्लेटफॉर्म का लाभ 15 से 29 वर्ष के युवाओं को मिलेगा। नाउ मेरा वो भारत की वेबसाइट क्या है, मेरा भारत भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारत में मिजोरम में जो है कैंसर की दर सबसे अधिक है, और क्या रीजन है? अगर देखा जाए मेल पर्सन में, तो मेल को कैंसर क्यों है सबसे अधिक, कौन सा कैंसर फैला हुआ है, या फीमेल में कौन सा कैंसर फैला हुआ है? तो अगर देखा जाए मेल के कैंसर की अगर हम बात करते हैं जो मिजोरम में है वर्तमान में, तो वहां पर पुरुषों में कैंसर से मौतों का जो मुख्य कारण है कौन सा है, पेट का कैंसर पुरुषों में, और महिलाओं में फेफड़े का कैंसर सबसे एक कॉमन डिजीज हो गया है कैंसर। और अब वर्तमान में अगर देखा जाएगा ग्लोबली, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर मौतों का जो सबसे दूसरा कारण है वो है कैंसर से, सबसे अधिक जो मौत हो रही है कैंसर से हो रही है। मिजोरम में युवा पीढ़ी में कैंसर के मामले और मृत्यु दर जो है वो बढ़ रही है। विश्व स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। पुरुषों में कौन कौन से कैंसर है, फेफड़े हैं, प्रोस्टेट है, क्लोरेक्टल है, पेट है, और लीवर कैंसर सबसे आम प्रकार का। और महिलाओं की बात की जाए तो स्तन, प्रोटल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर। ओके, लिम्फॉइड ल्यूकीमिया, ये ल्यूकीमिया है, लिम्फॉइड ल्यूकीमिया यानी लड़के का इतना परसेंट और लड़कियों का इतना परसेंट, 0 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं सबसे अधिक प्रचलित है। ओके, कौन सा है ये, लिम्फॉइड ल्यूकीमिया। तो कैंसर सबसे अधिक कहाँ अभी देखा जाए तो कि यहाँ पर मिजोरम में बहुत ज्यादा संख्या में जो इससे मौत हो रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 15वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया। आखिर ये है क्या, ये युवा जो आदान प्रदान कार्यक्रम है ये क्या है, तो यह एक मुंबई विश्वविद्यालय में इसको आयोजित किया गया। ओके, मुंबई विश्वविद्यालय में इसको आयोजित किया गया है। ये क्रम ध्यान रखिएगा 15वां है, ठीक है। कब से कब तक, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रतिभागी जो होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अगर मुंबई आ रहे हैं क्योंकि मुंबई विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है, तो मुंबई में क्या क्या है, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, जुहू बीच, इन सभी स्थानों का क्या करेंगे, वो दौरा भी करेंगे। प्रतिभागी जो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो आपका जिन क्षेत्रों में आदिवासी बहुल संख्या है, जैसे झारखंड हो गया, या आपका झारखंड का गुमला, कोटी, लातेहार, सरायकला, खरसवा, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा देखेंगे तेलंगाना हो गया, बिहार का जमुई और लखीसराय जिले जैसे आदिवासी जिलों से आए हैं। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं उनके द्वारा एक आदि महोत्सव का भी क्या क्या उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में। आदि महोत्सव अहमदाबाद में उसका उद्घाटन किया गया। किसके, क्यों मैंने बताया, क्योंकि वो भी किससे संबंधित है, जनजातीय मामलों से ही संबंधित है। कहने का मतलब ये है बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जो आदि महोत्सव है, उस आदि महोत्सव में जो महिलाओं के द्वारा जो निर्मित उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प उत्पाद हो गया, कोई खाद्य उत्पाद हो गया, इस प्रकार का महोत्सव का मतलब क्या हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो उसमें ये एग्जीबिशन जो है लगाया जाएगा, जनजातीय महिलाओं द्वारा जो निर्मित उत्पाद होंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है आदि महोत्सव। इसके किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो ट्राइफेड के द्वारा। और किसने इसका उद्घाटन किया है, तो अर्जुन मुंडा ने। कहाँ किया है, तो यह किया गया है आपका अहमदाबाद में। ओके, याद रखना बहुत आसान है, और से आदि महोत्सव, और से अहमदाबाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ चलिए इसको देख लेते हैं। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक 111 इसने पदक जीत लिए हैं, और इसने 19th जो एशियन गेम्स था जहाँ पे 107 पदक जीता गया, इसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए, पैरा मतलब बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोला जाए कि पैरा एशियन गेम्स था, जिन्होंने एशियन गेम्स को, आप समझ ही सकते हैं, है ना, कि उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो अगर किसी के शरीर में किसी प्रकार की भी कोई कमी है तो उस पे ये क्या होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, फिर भी हौसला ये होना चाहिए। नो, भारत ने पैरा एशियाई खेल 2023 को 111 पदकों के रिकॉर्ड के साथ किस स्थान पर है, ये 5वें स्थान पर है।
ओके, 5वें स्थान पर है। हांगझो में कहाँ किया गया था? हांगझो कहाँ? चीन के हांगझो में एशियाई खेल जो है भारत ने कितने 29 स्वर्ण 31 रजत और इतने पदक जीते हैं। ठीक है, 7 पदक शतरंज से, 4 एथलेटिक्स से और 1 रोइंग से आया था। चीन कितने गोल्ड है चीन के पास? 214, 167 रजत, 140 ब्रॉन्ज, टोटल 521 पदकों के साथ पदक तालिका में किसमें है? ये शीर्ष पर है। ईरान और जापान ने क्रमशः इतना पदक और इतना पदक जीते हैं। कोरिया ने 103 पदकों के साथ ये चौथे स्थान पर है। ओके, चौथे स्थान पर। इस वर्ष भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा है जिसमें टोटल कितने एथलीट? 303 थे, जिसमें पुरुष इतने थे और महिलाएं इतनी शामिल थी। ओके, भारत ने 22 में से 17 स्पर्धाओं में कंपटीशन में भाग लिया और पहली बार भारत में कौन कौन सा खेल को शामिल किया गया था? रोइंग, कैनोइंग, लॉन बॉल, ताइक्वांडो और ब्लाइंड फुटबॉल में प्रतिस्पर्धा की। पैरा एथलीटों ने एशियाई खेल 2023 में किए जीते गए 107 जो पदक थे उसके रिकॉर्ड को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। भारत ने कितना 2010 का जो एडिशन हुआ था उसमें 14 पदक, 2014 में जब हुआ तो इतना, और 18 में इतने पदक जो इसने जीते थे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का क्या हुआ है? सदस्य बन गया है। ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आखिर ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है क्या? तो इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई थी। ठीक है, यह एक अनौपचारिक आभासी नेटवर्क है, यानी वर्चुअल नेटवर्क है, जो कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कानून अधिकारियों के बीच सहयोग को क्या करता है? सुविधाजनक बनाना चाहता है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जर्मनी के एंड्रियास मुंड कर रहे हैं। अब बात आती है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है? तो इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को किस अधिनियम के तहत? तो 2002 के अधिनियम के तहत किया गया था। उद्देश्य क्या है? कि भारतीय जो बाजार है उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली जो प्रथाएं हैं उनको खत्म करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। सीसीआई में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आज की कुछ रिवीजन वाले पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों और हमास पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो यह प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका के द्वारा लगाया गया। और अमेरिका ने किस पे लगाया है? तो ईरान में लगाया है। एक्चुअली जॉर्डन का कोई एक नागरिक है जो कि तेहरान में रह करके हमास को क्या कर रहा है? फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चीन के क्या है? ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं और नाम भी ध्यान रखना है, ली केकियांग। वर्तमान में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो वृद्धजन है, दिव्यांग है और कोरोना संक्रमित, इन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट यानी घर जाकर के इनसे मतदान लिया जाएगा कि वैकल्पिक सुविधा जो है इसकी उपलब्ध कराई गई है। अमृतसर कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है। तो किसको? अमृतसर और कपूरथला, इन दोनों को शामिल किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया उसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में किया गया है। पीएम मोदी ने चित्रकूट कहां? तो ये एमपी के चित्रकूट में तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। अष्टाध्यायी वगैरह है और रामचंद्रम वगैरह पुस्तक का नाम है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को $400 मिलियन के नीति निर्धारित ऋण को मंजूरी दी है। तो $400 मिलियन ओके, किसने दिया है? एडीबी ने। एडीबी की स्थापना कब हुई है? 1966। आप इसको और थोड़ा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों का 6वां सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को कहाँ का? तो इनको मलेशिया का जो है नया राजा चुना गया है। अभी हरिमाऊ शक्ति एक अभ्यास का आयोजन किया गया था। हरिमाऊ शक्ति इस अभ्यास का आयोजन किया गया। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच में था? तो यह आपका मलेशिया और भारत के बीच में यह अभ्यास हुआ था। मलेशिया और भारत के बीच में कहाँ किया गया था? भारत के उमरोई क्षेत्र में। और यह उमरोई क्षेत्र है कहाँ? तो यह आपका मेघालय में है। मेघालय में, ओके, मेघालय में है। क्लियर? नाउ हरिकेन ओटिस, ये जो देख रहे हैं ओटिस मैक्सिको के दक्षिणी तट से
टकराया है। अमेरिका में जो चक्रवात आता है उसका एक नाम क्या है, हरिकेन नाम बोला गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2023 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। किसकी है? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं ऑनलाइन फैक्ट्स क्या क्या है। भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद जो है 2023 आयोजित किया है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है ये चाणक्य रक्षा संवाद। किस भारतीय अभिनेत्री को फ्रांस के महावाणिज्य दूत ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शेवेलियर ड्रॉन्स लॉर्ड्रेड आर्ट्स एंड ब्रेसलेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया? ऋचा चड्ढा। नेक्स्ट है, किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा? एज यूजुअल गोवा में होता है। किस अभिनेत्री को प्रसिद्ध स्विस घड़ा निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ को। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अहमदाबाद में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आदि महोत्सव का। 26 अक्टूबर को कौन सा 76 जो दिवस मनाया गया है? तो वो है विलय दिवस, जिस दिन जम्मू कश्मीर का विलय किया गया था 26 अक्टूबर को। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड का है। भारत ने किसके कुछ नागरिकों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? तो कनाडा। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में कौन सा उत्सव मनाया गया है? बन्नी उत्सव। बन्नी उत्सव। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रोफेसर को WHO द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? सारंगदेव। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया है? राजकुमार राव। एक्स में क्या फीचर लॉन्च किया गया है? ऑडियो और वीडियो कॉलिंग। कौन स्लोवाकिया देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? रॉबर्ट फिको। किस तिथि को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया? 27 अक्टूबर। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ओके, भारत मंडपम में किसके 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। नाउ अब हम लोग आते हैं आज के MCQs पर। ओके, 30 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती जो है वह मनाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है, ए विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन, होमी जहांगीर भाभा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कैंसर की दर किस राज्य में क्या है? सर्वाधिक है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। नेक्स्ट क्या है? ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन की लत के लिए डैश नामक एक नया टीका जो है विकसित किया है? क्लैक्सकोका, इमोवॉक्स, स्नोफी, बैराउ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लैक्सकोका। ओके, नाउ सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज पर डैश का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया है? $600 प्रति टन, $400 प्रति टन, $800 प्रति टन एंड $500 प्रति टन। तो कितना हो जाएगा? $800 प्रति टन। नेक्स्ट है, राष्ट्रव्यापी मंच मेरा युवा भारत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। PM मोदी ने 31 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी मंच मेरा युवा भारत जो है लॉन्च किया। यह युवाओं को सामाजिक नव प्रवर्तक और समुदायों में नेता बनाने के लिए उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करेगा। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारत के 4 दूरस्थ जिलों में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का परीक्षण किया है? भारती एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, रिलायंस जियो। किसने किया है? रिलायंस जियो ने किया है। उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय आयोग का सदस्य डैश बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य नेटवर्क। इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 के ऐतिहासिक डैश जीता है? 111 पदक, 121 पदक, 131 पदक, 101 पदक। तो क्या होगा? 111 पदक हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्या निम्नलिखित में से उस प्रख्यात जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ का नाम क्या है जिनका हाल में ही ढाका में निधन हो गया? ऑप्शन है, प्रफुल्ल कुमार जैना, राजेंद्र कुमार पचौरी, प्रोफेसर सलीमुल हक एंड विश्वजीत प्रधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोफेसर सलीमुल हक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन डैश में किया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई में किया गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे हम लोग देख लिए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लास को अगर आप लोग लाइव लेना चाहते हैं तो आप लोग एज मच एज स्टूडेंट मैसेज करें, तो क्लास की मॉर्निंग में
5:30 में करंट अफेयर्स की लाइव क्लास स्टार्ट करूंगी। ओके, लेकिन आप लोग पहले मैसेज करें, देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं लाइव क्लासेस का जो है 5:30 में स्टार्ट। आप लोगों को ये टाइम क्या सुटेबल है कि नहीं, एटलीस्ट ये मैसेज करके बताएं, और आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं लाइव क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।